कीजिए। मुस्कान आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ और हम भी आपके आदाब को कबूल करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। शुक्रिया शुक्रिया। तो चलिए बुलाते हैं हमारी आज के पहली गुलकारा को, जो है शबाना शेख। शबाना जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शबाना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। तो अब बिस्मिल्लाह हो जाए। जी बिल्कुल सर। मजा आ गया। वाकई मजा आ गया, बहुत मजा आया। अब आप खुल रही हैं, इसका राज क्या है ये बताएं। सर जहां आप जैसे महान लोग होंगे तो बिल्कुल सीखने को मिलता है और आप लोगों और ये भी बात है कि पिछले एपिसोड में आप रोई भी थी और आज ये निखार शख्सियत में कमाल कर दिया आपने। इसका राज क्या है? ये एहसान है अल्लाह का, बस और कुछ भी नहीं सर, और बड़ों की दुआएं हैं। चलिए अच्छी बात है, अच्छा परफॉर्मेंस किया आपने। आगे बढ़ते हैं और मार्क्स। शुक्रिया जजेस। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो मैं बुलाती हूँ अपने अगले गुलकार को, जो है मुनव्वर अली। क्या गाएंगे आप आज? आज एक रफ़ी साहब का बहुत प्यारा नगमा है, कश्मीर की कली से, दीवाना हुआ बादल।
ये देख के दिल झूमा ले प्यार में अंगड़ाए दीवाना हुआ बादल। ऐसे तो मेरे तकदीर न थे तुम सा जो कोई महबूब मिले। दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है जाने वफा तुम्हें खूब मिले, है जाने वफा तुम्हें खूब मिले। दिल क्यों ना बने पागल, क्या तुमने अदा पाए, ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाए दीवाना हुआ बादल। सावन की घटा छाए, ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाए दीवाना हुआ बादल। जनाब मुनव्वर, आपने तो समा बांध दिया, क्यों? बड़ा मज़ा आया, बहुत समा रियली, जैसे मुस्कान ने कहा कि समा बांध दिया। अल्लाह से दुआ करते हैं माशाल्लाह कि आप जो है वो इसी तरह से अच्छे अच्छे गाने हमें भी सुनाएं, आवाम को भी सुनाएं और इंशाल्लाह। अव्वल गुलकार के करीब पहुँचे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। तो अब मुनव्वर अली के बाद मैं बुलाना चाहूंगी अपनी अगली गुलकारा को, जो है सुगंध शर्मा। सुगंध, क्या गाने बस वाली यही हैं आप? तमन्ना। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, फिल्म का नाम है डॉन। बिस्मिल्लाह कीजिए। ला 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 ला। ये मेरा दिल यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना। आता है मुझको प्यार में जल जाना, मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना। ये मेरा दिल यार का दीवाना।
जजेस। आप बहुत बड़ी परफॉर्मर हैं, उसका ख्याल रखिएगा, लेकिन वो जो नोट्स बीच में से गए हैं उनका ख्याल रखना बहुत लाजिम है, बहुत लाजिम है। बख्शी साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि परफॉर्मेंस आपका बहुत अच्छा था, सुरों के ऊपर आपको बहुत काम करना चाहिए, तो ठीक है, आपको मार्क्स तो ज़रूर मिलेंगे। एक अच्छे परफॉर्मर के लिए जो हो सकता है वो कोहिनूर बन जाए। शुक्रिया जजेस, शुक्रिया सुगन। मैं बुलाना चाहूंगी अपने अगले गुलकार को जिनका नाम है संजय भट्ट। संजय, क्या गाने वाले हैं आप? जी, मैं आज मेट्रो फिल्म का इन दिनों गाने वाला हूँ।
शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वंडरफुल, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा बहुत परफॉर्मेंस, शुक्रिया सर, शुक्रिया। बहुत अच्छा आपने एक फिर से समा बना दिया। जी जी। और अव्वल गुलकार का जो ये समा है माशाल्लाह, ये हमारे पूरे आवाम, पूरे हिंदुस्तान सुन रही है और बहुत दिल से खुशी होती है कि जब ये आप सब इतना दिल से और इतनी मेहनत करके गाते हैं। जी सर। और मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन जो है आपका ज़रूर आएगा और मालिक से हम प्रे करेंगे कि आप माशाल्लाह जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुँचें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, वेरी गुड। शुक्रिया। मैं जो भी बोलना चाहता था वो तो श्रवण जी ने बोल दिया। मैं इतना ही कहूँगा कि बांगड़ुओ आते हुए कुछ सालों में आप लोग सब कहाँ पहुँचोगे, आप अरे बाप रे, लोग पता ही नहीं है कहाँ पहुँचोगे। बहुत अच्छा। जजेस नंबर्स। शुक्रिया जजेस, एक शुक्रिया बात कहना संजय, कि आप वाकई में आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं, सीरियसली शुक्रिया, शुक्रिया। दिल से शुक्रिया। धमाकेदार नगमे के बाद वक्फा तो बनता है, लेकिन उससे पहले मैं श्रवण जी के लिए कुछ अर्ज करना चाहूंगी। इरशाद कीजिए। इरशाद इरशाद। दिल और निगाह भी ना रहे इख्तियार में, पत्थर की हो गई हूँ तेरे इंतजार। ओहो, क्या बात है भाई, कमाल कर दिया आपने, बड़ा अच्छा, बहुत खूबसूरत शेर है ये। मैं ज़रूर इसके बारे में दो शब्द ज़रूर जी कहूँगा जरूर। कि मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं और ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। वाह। लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, आप कहीं मत जाइएगा। तो हम लौट आए हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। मैं मुस्कान आप सभी का अव्वल गुलकार में इस्तकबाल करती हूँ। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी मेरी अगली गुलकारा को, जिनका नाम है अबंतनी ब्रह्मा। अबंतनी, कौन सा नगमा पेश करेंगी आज? जी मैं पान खाए सैया हमारो नगमा आशा भोंसले जी का पेश करने वाली हूँ। अबंदनी, ये बताएं कि आपका आपकी ये जो नाम है आपका, उसका मतलब क्या है? सर आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे दिमाग में यही चल रहा था। देख लीजिए तो। जी ओह, सरकार, आप दिलों की बात कैसे जानते हैं? सरकार ऐसा है कि कुछ दिल की बातें दिलों तक पहुंचती हाय है। हाय हाय, ये क्या इंट्यूशन, तो ये इंस्टीट्यूशंस की बात है। बहुत बहुत मैं शुक्रिया। बिल्कुल इनसे ये सवाल करने ही वाली थी कि आपके नाम का मतलब क्या है? क्या बात है, सुनाइए। अबंतिनी दरअसल मतलब पुराने ज़माने में हिंदुस्तान में एक्चुअली जब भी एक स्टेट हुआ करता था, राज्य हुआ करता था, अवंती नाम था उसका, तो वहाँ की राजकुमारी को अवंतिनी बुला सकते हैं। क्योंकि मैं उड़ीसा की हूँ तो हमारे यहाँ ब बोलते हैं, वो को ब बोलते हैं। ब बोलते हैं, तो इसलिए ये अबंतिनी है, अवंतिनी नहीं है। बहुत अच्छा, क्या बात है। बहुत अच्छा। तो ठीक है, जजेस ठीक है। इजाजत है? शुरू बिल्कुल करें? बिल्कुल इजाजत इरशाद है। कीजिए। इरशाद। इरशाद। बिस्मिल्लाह कीजिए। पान खाए सैया हमारो, पान खाए सैया हमारो, सांवली सूरतिया होठ लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल, पान खाए सैया हमारो। हमने मंगाई सुर मैदानी, ले आया जालिम
सांवली सूरतिया होठ लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल, पान खाए सैया हमारो। देखिए सब कितने खुश हो गए। हाँ, हमारे बाकी के जो गुलकार जो हैं वो देखिए कितने खुश हो गए। बहुत अच्छा लगा। कंप्लीट आपने कंसंट्रेशन गाने पे रखा और आपकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है इस गाने के लिए, बिल्कुल सही आवाज़ है और बहुत मज़ा आया। हमारे म्यूजिशियन भाइयों ने भी बड़ा उसका लुत्फ़ उठाया। और आपका जो मुखड़ा है पान खाए सैया हमारो, तो अभी अभी थोड़ी देर पहले जो है इन्होंने पान खाया और मुझे भी पान खिलाया, बड़ा अच्छा लगा हमें और बहुत अच्छा आपने गाया। मैं ज़रूर जो है वो ये इतना कहना चाहूँगा कि यू हैव गॉट अ वेरी गुड वॉइस क्वालिटी, इसको मेंटेन कीजिए और बिल्कुल सीख करके और आगे बढ़िए। आपके लिए बहुत अच्छा मकाम जो है मैं देख रहा हूँ कि बहुत जल्दी आप ज़रूर कोई अच्छी फिल्मों में गाना गाएंगी। शुक्रिया सर, बहुत बड़ी बात है हमारी, शुक्रिया। राजकुमारी अवंतिनी, पिछले एपिसोड में जी उस्ताद जी ने आपको एक सीख दी थी, जी आपने उसको बहुत सीरियसली लिया था। जी बिल्कुल। ठीक है, और वो सीख एक गुरु मंत्र था जो आपके काम में आया। जी बिल्कुल। अब इसको आगे बढ़ाइए, बढ़ाते रहिए। आपकी आवाज़ की क्वालिटी, जैसे आपने बोला, अब मैं क्या बोलूँ। शुक्रिया सर, बहुत खुश बहुत रहिए, शुक्रिया। खुश रहिए और अपना एक शानदार मकाम बनाइए। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अवंतिनी, अच्छे जजेस ने बहुत अच्छा कहा आपके नगमे के लिए, आपके लिए। अब देखते हैं अच्छे मार्क्स भी मिल जाए तो। शुक्रिया सर। शुक्रिया जजेस, शुक्रिया अवंतिनी। बुलाते हैं अपने अगले गुलकार को जो कि हैं अखिलेश कुमार। अखिलेश, कौन सा नगमा पेश करेंगे आप हमारे जजेस के लिए? मैंने किशोर दा का फिल्म पड़ोसन से कहना है नगमा चुना हुआ है। हम भी ये कहने वाले थे कि आपके आते ही उससे पहले किशोर साहब की खुशबू आनी शुरू हो जाती। शुक्रिया सर। वाह वाह, तो बिस्मिल्लाह कीजिए बस। जी। कहना है कहना है कहना है आज तुमसे ये पहली बार, ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है आज तुमसे ये पहली बार, हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना। आंखें मेरी देख रही है जागते सोते ये सपना, मेरे गले में डाल रही हो तुम बाहों का हार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है आज तुमसे ये पहली बार, हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार।
शुक्रिया। अखिलेश, तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल दिल को छूती है। बिल्कुल सही कहा शुक्रिया, आपने शुक्रिया। मुस्कान, बिल्कुल ठीक कहा। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी आवाज़, और आपने ज़्यादा परफॉर्मेंस पर ना ध्यान रखते हुए फिर आप गुलकारी की तरफ आपने ध्यान दिया। बहुत अच्छा लगा हमें, और बहुत बुलंद आवाज़ थी आज आपकी। बहुत मज़ा आया। आपके जो बाकी हमारे जो ये गुलकार जो बैठे हुए हैं सभी ने बहुत इन्जॉय किया, और मुझे पता है कि हिंदुस्तान के जितने लोग देख रहे हैं वो सब आज किशोरदा को याद करेंगे कि बहुत ही कमाल का एक्सप्रेशन किशोरदा ने इस गाने में डाले थे, और आपने भी आज पूरी कोशिश की और बहुत अच्छा लगा मुझे। अरुण भैया, कैसे, आपको कैसा लग रहा है? इन्होंने वाकई पूरी कोशिश की, लेकिन लास्ट में जो आखिर में कुछ एक तो एकदम जो एंड हुआ, जहाँ एंड पर हुआ, वहाँ पे रिदम रुक किशोर गया। साहब की आत्मा आई थी, रूह आई थी। वो आपको घूर के देखा कि यहाँ पे 2-3 नोट्स क्यों छोड़ दिए रे छोटे। तो अगर कभी ख्याल कीजिए तो पूरा पैकेज ही बड़ा कमाल का था। शुक्रिया। वेरी नाइस। तो मार्क्स मिलने चाहिए अब। जी, शुक्रिया। शुक्रिया जजेस, शुक्रिया अखिलेश। मैं बुलाना चाहूंगी हमारे अगले गुलकार को, जो है ज्ञानंक श्रीवास्तव, जिन्हें हम मायूस आशिक भी कहते हैं। क्या गाओगे? सर, मैं तीसरी मंजिल फिल्म से मोहम्मद रफ़ी साहब का तुमने मुझे देखा। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा। ओ कहीं दर्द के सहरा में रुकते चलते होते, इन होठों के हसरत में तपते जलते होते, मेहरबान हो गई जुल्फ की बदरियां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कमाल कर दिया मायूस शुक्रिया, आशिक ने। शुक्रिया। अरे बेचारे, इनको मायूस आशिक बोल बोल के ये इनके गाने में भी थोड़ी सी वो मायूसी आ रही मायूसी आ है। गई है। अच्छा, गाना बहुत अच्छा सिलेक्ट किया आपने, लेकिन लेकिन वो जो अंदर से जो एक पुकार आनी चाहिए बाहर, आवाज़ गले में ही रह गई है ना। आपके पास इतना अच्छा साउंड है, इतना अच्छा माइक है, जी। इतना अच्छा मौका है। जी सर। तो ये थोड़ा सा आप संभालिए नेक्स्ट टाइम। जी सर, बिल्कुल, अभी बिल्कुल। आपने देखा इससे पहले जिस गुलकार ने गाया, जी। उनकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल छा गई जी सर। महफिल में। तो उसके सामने जो है आपको और थोड़ा जोश के साथ गाना चाहिए। बिल्कुल और सर, तो अगली बार। ये थोड़ा सा ऐसा मुझे महसूस होता है कि एक अच्छे सिंगर हैं, अच्छी आवाज़ है, आपके एक्सप्रेशंस में नशा बहुत था, लेकिन you, sir. सिंगिंग शुक्रिया, बहुत सर। कम थी। शुक्रिया सर। तो ध्यान रखिएगा आगे। जी सर, अगली बार। और अगली बार ध्यान रखूंगा। अरुण जी आपसे कुछ ज़रूर कहना जी चाहिए। सर। मैं 100% मुत्तफिक हूँ आपसे श्रवण जी। नंबर्स मिल जाते
शुक्रिया। तो लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम जल्द वापस आएंगे। वक्फे के बाद मैं आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। अब बारी है हमारे अगले गुलकार की, जो कि हैं कुलदीप शुक्ला। कुलदीप जी, आप आज कौन सा नगमा पेश करेंगे? मैं ये जो चिलमन है रफी साहब का सुनाने जा रहा हूँ। ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारे, ओ ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारे, कितनी शर्मीले ओ कितनी शर्मीले दुल्हन है हमारे, ये जो चिलमन है। दूसरा और कोई यहाँ क्यों रहे, दूसरा और कोई यहाँ क्यों रहे, हुस्न और इश्क के दरमियाँ क्यों रहे, दरमियाँ क्यों रहे, वो यहाँ क्यों रहे, हाँ जी हाँ क्यों रहे। ये जो गेसो है बादल है कसम से, कैसे बिखरे हैं गालों पे सनम के, ओ ये जो चिलमन है। शुक्रिया शुक्रिया। कितनी सादगी होती है ना कुलदीप के। बिल्कुल बहुत सही कहा आपने, बहुत सादगी के साथ गाया उन्होंने। रफ़ी साहब ने इस गाने को बहुत ही मतलब फील करके गाया है, और आपने जो है वो फील डेफिनेटली रफ़ी साहब की तो आ नहीं सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इतनी अच्छी आवाज़ के मालिक हैं आप, और किसी चीज़ में आप थोड़ा सा संकोच करते हैं, आप थोड़ा सा और खुल के गाइए। आपकी बुलंद आवाज़ है, बहुत अच्छी आवाज़ लग रही थी, लेकिन और उसका लुत्फ़ लीजिए, गाने में खो जाइए, और जितना आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपने गले से वो आप पूरी कोशिश कीजिए और आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अच्छा गाते हैं आप, बहुत अच्छी आवाज़ है जी शुक्रिया। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि सोच आप कुछ और रहे थे और गाना गा रहे थे, दिमागी फंडा कुछ क्लियर नहीं था, कुछ ऐसा था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था जी। शुक्रिया जजेस, शुक्रिया कुलदीप। जी, साथ मैं बुलाना चाहूंगी हमारे अगले गुलकार को, जो कि हैं मनोरंजन झा। मनोरंजन। अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल ही तो है पिक्चर है, जनाब मन्ना डा साहब का गाया हुआ नगमा है जी। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं
में दा दीम तनन दर्द तानुम ताना देरे ना दीम तनन दर्द तानुम ताना देरे ना दीम तनन दर्द ता नूम ता देरे ना दीम तनन दर्द ता नूम ता देरे ना दीम तनन दर्द ता नूम ता देरे ना दीम ता देरे देरे ताना तुम दे तदारे तारे दानी दीम तनन ना दर्द दर्द तानी 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 दीम तनन दर्द तानुम ताना देरे ना दीम तनन दर्द ता नूम ता देरे ना दीम तनन दर्द ता नूम ता देरे ना सप्त सुरन तीन गाम बंशी बाजे रे ससा निशानी नि धनी ददा पपा ममा गा मगा गम मगर सा धारा गिरता धारा गिरता धारा गिरता धारन धारन धारत पाग परत नहीं परन झाझर चन के चन न न न न न न दर्द धीम तनुम न न न न धन धन न धीम तन न दर्द तानुम तान देरे न धीम तन न दर्द ता नूम ता देरे न धीम तन न दर्द ता नूम ता देरे न धीम तन न दर्द ता वाह वाह, कमाल कर दिया मनोरंजन झा, क्या गाया है। भाई क्या बात है मनोरंजन जी, आप सब खड़े हो जाएं और जोरदार तालियों से। वाह वाह, जजेस खड़े हैं आपके लिए। बहुत अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। वाकई कमाल गाया। तराना और पूरा ही नगमा और मन्ना डे साहब की याद आ गई। और आप सब जानते हैं कि मन्ना डे साहब हमारा जो गोल्डन ईरा था म्यूज़िक का, हमारे मौसीकी का, जो हिंदुस्तान की मौसीकी का जो गोल्डन ईरा है, जिसे हम 1950 से लेकर के 1970 या 80s तक कहते हैं, उसमें जितने भी हमारे गुलकार थे, उसमें सिर्फ मन्ना डे जी आज हमारे बीच हैं। ज़ोरदार तालियां मन्ना डे जी के लिए। और साथ में हम लोग दुआ मांगते हैं कि ईश्वर करे उनकी सेहत अच्छी रहे। जी सर। आप लोग सब तशरीफ रखें। माशाल्लाह। और एक ताली मेरे संगीतकारों के लिए। बिल्कुल, मेरे दिल की बात फिर आपने छीन ली। नहीं, आप क्या ये दिल की बात देखिए, दिल की बात दिलों तक पहुंच ही जाती है सरकार। जोरदार तालियां हमारे म्यूजिशियंस के लिए। वाह वाह। वो मेरा तबले वाला बाबा जो है ना, उसके लिए, छोटे बाबा के लिए जोरदार तालियां दीजिए जी। और मैं गुजारिश करूंगी कि इन्हें तोहफा तो बनता है जी, बिल्कुल बनता है। आइए सरकार, आप आ जाइए मनोरंजन जी।
शाह साहब। धन्यवाद बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सर। मैं इस मंच से मन्ना साहब को अपनी बातें पहुंचाना चाहता हूं। जब वो बीमार पड़े थे तो मैं उनके गाने बहुत पसंद करता हूं बचपन से। छम छम बाजे रिपालिया में छोटा था तभी मैं सुना करता था पापा के टेप में। तो जब वो बीमार पड़े थे तो मैंने दिल से उनके लिए दुआ करी थी और मैंने अपने भगवान को कहा था कि भगवान मेरे 5 साल उनको दे दो। दिल से कहा था हमने, मेरे 5 साल कम कर दो, उनको दे दो। धन्यवाद मन्ना साहब। बहुत ही अच्छा जज्बा है ये जी। और एक बार फिर जोरदार तालियां मनोरंजन जी के लिए और मन्ना डे साहब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और शाह साहब आपकी उम्र दराज हो, लंबी हो और आप खुश रहें। शुक्रिया जजेस, शुक्रिया मनोरंजन। धन्यवाद। तो अब वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का। तो बिना शेर और शायरी किए मैं लेती हूँ एक छोटा सा वक्फा। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम कहीं नहीं जाएंगे, जल्द वापस आइएगा। वक्फे के बाद मैं आप सभी का अव्वल गुलकार में इस्तकबाल करती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं अपनी अगली गुलकारा को जो कि है शीबा सिद्दीकी। शीबा आदाब जनाब। आदाब आदाब हुजूर। तो आज आप कौन सा गाना सुना रही हैं? मैं गाऊंगी सर आओ ना गले लगा लो ना। ओके जी। तो बिस्मिल्लाह कीजिए। जी शुक्रिया। शीबा ने सच में समा बांध दिया। कमाल कर दिया शीबा आपने। शुक्रिया। आप हमको ये बताइए कि आप बॉम्ब हैं या टाइम बॉम्ब?
हमने आपको पिछले 3 एपिसोड से देखा कि आप चुपचाप उदास सी एक कोने में बैठी हुई हैं। जब ताली का वक्त है ताली मार देती हैं, फिर अपनी सोचों में खो जाती हैं। हमको नहीं मालूम था कि ये टाइम बॉम्ब है। कुछ कहेंगी, इसका जवाब देंगे आप? जी बस मैं यही बोलूँगी कि जैसा मेरा नगमा होता है उस हिसाब से मैं अपने आप को ढालने की कोशिश करती हूँ। लेकिन इससे तो पहले आपको वेस्टर्न होना चाहिए था। आप एकदम से हिंदुस्तानी थोड़ा अलग करने की कोशिश की कि मतलब इंडियन ड्रेस पर थोड़ा वेस्टर्नाइज कुछ हो जाए। ओके जी। बहुत अच्छा गाया आपने। शुक्रिया। आशा जी ने बहुत अलग तरीके से इस गाने को गाया था और आपने बहुत अच्छी कोशिश की। बहुत मज़ा आया, बड़ा अच्छा समा बांधा आपने। और मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा और माइक प्रेजेंस और थोड़ा सा और अगर आप थ्रो से और गाएंगी तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपके लिए आगे चल के जो है वो आपका ये जो सफ़र है मौसीकी का, इसमें आपको बहुत 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 फ़ायदा होगा। शुक्रिया। आई विश यू ऑल द सक्सेस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और इसके बाद अब नंबर की बारी है। यस बिल्कुल। शुक्रिया जजेस। शुक्रिया। शुक्रिया शिवा। शुक्रिया। तो चलिए बुलाते हैं अपने अगले गुलकार को, जो कि है अमित भट्ट। आधा। अमित, आप कौन सा नगमा पेश करेंगे आज? जी मैं नगमा पेश कर रहा हूँ जो जीता वो सिकंदर फिल्म पहला नशा। जी तो जजेस शुरू करें। इरशाद। बिस्मिल्लाह कीजिए। शुक्रिया। चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया कि साथी प्यार का मुझे चुन लिया मैंने सुन लिया। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूँ मैं क्या अपना हाल, है दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं। एक कर दूं आसमां और जमीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, है दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। थैंक यू। अमित, तुम तो छा गए एकदम से। शुक्रिया। हीरो सिंगिंग स्टार। शुक्रिया सर। क्या बात है, बहुत अच्छा। भाई बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस है आप में। और यही
हम चाहते हैं कि अव्वल गुलकार जो है वो इसी तरह से जो है कंप्लीट कॉन्फिडेंस के साथ जो है मंच पर आएँ और ऐसा ही परफॉर्मेंस करें। और बहुत अच्छा गाया आपने, बड़ा दिल खुश हुआ। आपका नंबर जो है अब नंबर उसका वक्त नंबर आ की गया बहुत है, जरूरत है। तो बिल्कुल आपको नंबर मिलेंगे। मुझे छोटा सा गिला है, अगर खुमार के नीचे एक नुक्ता लगा लेते तो खुदा खुश हो जाता, और बेकरार के नीचे के नीचे नुक्ता लगा देते, कोई बुरी बात नहीं थी। जी बिल्कुल। नंबर काटूंगा, घनघोर नंबर काटूंगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट भट्ट साहब आपको समझना चाहिए। जी बिल्कुल। तलफ़ुज़ जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं, और जो राइटर जो लिखता है वो चीज़ जो है वो आवाम तक पहुंचनी चाहिए, और सही उर्दू सही जो है वो उसका प्रोनाउंसिएशंस हो तो और चार चांद लग जाता जी है। बिल्कुल। तो नंबर्स मिल चुके हैं। जी यस सर। शुक्रिया जजेस, थैंक यू। शुक्रिया अमित। शुक्रिया। तो अब मैं आप सब से रुखसत होती हूँ इस यकीन के साथ कि अगली बज़ के लिए आप सब हमारा इंतजार करेंगे और अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। इसी दिन इसी वक्त मुस्कान को इजाजत दीजिए। आदाब, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज। गज़लें गुनगुनाए, नगमे सभी सुनाए, सुरों से सुर मिलाए, नगमे चुन के लाए। कहाँ? यहाँ जहाँ कोई नहीं दोयम, अव्वल है सभी हम, अव्वल है सभी हम। क्यों? क्योंकि